हाय एवरीवन। तो आज की जो क्लास होने जा रही है ये सीएमआर से चैप्टर 11 से एमसीक्यू क्वेश्चन के 5th पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और 4 पार्ट तक अपलोड कर दिया गया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट्स माइनिंग प्लस के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग को माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस एंड स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी यदि आप लोग को कोर्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग इस नंबर से कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अ प्लेस सेल कॉल्ड एज हार्मफुल इफ द डस्ट कंसंट्रेशन एक्सीड मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। यानी कि यदि डस्ट कंसंट्रेशन कितने मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक रहे तो वह प्लेस हार्मफुल कहा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक रहता है तो वो प्लेस क्या होगा, हार्मफुल कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 8 आवर्स टाइम वेटेड एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न रिस्पायरेबल डस्ट इन मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर सैंपल डन ओनली इन अ कोल सीम सेल। तो क्वेश्चन है, कोल सीम में पूरी तरह से लिए गए हवा के मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर में एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट की 8 आवर्स टाइम का वेटेड एवरेज कंसंट्रेशन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट एक्सीड 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, द परमिसेबल कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट कंटेनिंग 10% ऑफ फ्री सिलिका शुड बी मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% फ्री सिलिका युक्त एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट की परमिसेबल कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर में होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। अभी कैसे होगा हमको बता देते हैं आप लोग को। तो अगर फ्री सिलिका, फ्री रेस्पिरेबल सिलिका 5% से कम रहता है तो जो मैक्सिमम अलाउएबल डस्ट कंसंट्रेशन होगा वो रहेगा आपका 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है। अगर यही 5% या उससे अधिक रहता है तो जितना दिया होगा फ्री सिलिका 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी फ्री सिलिका दे दिया हुआ है 10%, तो 10% को 10 से भाग कर देते हैं, आ जाएगा 1, जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, फ्री सिलिका कंटेंट इन स्टोन डस्ट यूज इन अ माइन सेल नॉट एक्सीड। तो माइंस में यूज स्टोन डस्ट में फ्री सिलिका की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो माइंस में यूज होता है स्टोन डस्ट उसमें फ्री सिलिका 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है, इफ द परसेंटेज ऑफ द फ्री रिस्पायरेबल सिलिका प्रेजेंट इज 10% in the atmosphere, what is the permissible limit of free silica in milligram per cubic meter of air sample। तो क्वेश्चन है, यदि एटमॉस्फेयर में मौजूद फ्री सिलिका का प्रतिशत 10% है तो सैंपल में ली गई हवा में पर क्यूबिक मीटर में कितना मिलीग्राम फ्री सिलिका की परमिसेबल लिमिट होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर में 1 मिलीग्राम होगा। सेम क्वेश्चन है, 10% दिया हुआ है तो अगर फ्री सिलिका कितना दिया हुआ है 10%, तो अगर 5% से अधिक, ठीक ना, 5% या उससे अधिक होता है तो 10 से डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका का। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका कितना है 10%, कितना आ जाएगा 10/10। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6वां है, रिस्पायरेबल डस्ट इन अ कोल माइंस कंटेन 4.5% फ्री सिलिका As per the CMR 2017, the maximum allowable
रेस्पिरेबल डस्ट कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर इन द माइन एयर इज। तो क्वेश्चन है कि कोल माइंस में रेस्पिरेबल डस्ट में 4.5 मीटर फ्री सिलिका है। तो CMR 2017 के अनुसार माइंस की हवा में मैक्सिमम अलाउेबल रेस्पिरेबल डस्ट कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर में होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। जो फ्री रिस्पायरेबल सिलिका रहेगा वो 5 से कम रहेगा, तो उसका जो मैक्सिमम अलाउेबल रिस्पायरेबल डस्ट कंसंट्रेशन होगा वो 2 मिलीग्राम से अधिक नहीं रहेगा। ठीक है, अगर 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक रहता है तो वो प्लेस हार्मलेस नहीं माना जाएगा कुल मिला के। ठीक है, अगर 4 यानी 5 से अधिक कम है, जो फ्री सिलिका फ्री रेस्पिरेबल सिलिका है 5 से कम है, तो 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है द बैलेंस टू बी यूज फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ डस्ट फिल्टर इज कैपेबल ऑफ वेटिंग अप टू। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डस्ट फिल्टर को वजन करने और मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तराजू कितना तक वजन करने में सक्षम होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 मिलीग्राम का 100वां भाग तक ये कर सकता है। और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है द सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द बैलेंस shall be calibrated as per the manufacturer's instructions but not later than। तो सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड बैलेंस को मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शन के अनुसार कैलिब्रेट किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 ईयर। लिखा हुआ है बट नॉट लेटर देन, यानी इससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, 1 साल में इसका कैलिब्रेट कर ही लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है डस्ट कलेक्टिंग सैम्पलर सेल बी प्लेस्ड विद इन ऑफ नॉर्मल वर्किंग पोजीशन ऑन द साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ डस्ट जनरेशन। यानी कि डस्ट कलेक्टिंग सैम्पलर डस्ट जनरेशन के किस तरफ नॉर्मल वर्किंग पोजीशन के कितने मीटर भीतर रखा जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मीटर और रिटर्न साइड। यानी कि डस्ट कलेक्टिंग सैम्पलर डस्ट जनरेशन के रिटर्न तरफ नॉर्मल वर्किंग पोजीशन के 1 मीटर के भीतर रखा जाएगा। तो यहाँ हो गया रिटर्न आपका और 1 मीटर यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये डाटा आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है एयरबोर्न डस्ट सर्वे इन अ माइन शेल बी कंडक्टेड बाय अ सुटेबल पर्सन डिजिग्नेटेड एज। यानी कि क्वेश्चन है कि एयरबोर्न डस्ट सर्वे एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, तो वो कौन होगा। ऑप्शन है डस्ट एक्सक्लूसिव, डस्ट ऑफिसर और एयरबोर्न डस्ट सर्वे इंचार्ज, नॉन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एयरबोर्न डस्ट सर्वे इंचार्ज। क्वेश्चन नंबर 11वां है डस्ट जनरेशन में बी रिड्यूस बाय ड्रिलिंग विथ। यानी कि ड्रिलिंग द्वारा डस्ट जनरेशन को कम किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शार्प बिट। अगर उसका बिट शार्प रहेगा तो डस्ट कम जनरेट होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12वां है डस्ट सैम्पलिंग शुड बी डन वंस एटलीस्ट इन एवरी। तो क्वेश्चन है कि डस्ट का सैम्पलिंग कम से कम एक बार जरूर लेना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर 1 महीने में डस्ट का सैम्पलिंग लिया जाता है। ठीक है, और ये भी याद रख लीजिए कि रेगुलेशन लागू होने के जैसे कि क्या है 27 नवंबर 2017 लागू होने के 3 महीने के अंदर इसका सैम्पलिंग लिया जाएगा। उसके बाद हर 1 महीने में लिया जाएगा। ठीक है, ये डाटा आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है पोजीशन ऑफ डस्ट सैम्पलिंग शुड बी विद इन ऑफ नॉर्मल वर्किंग पोजीशन। तो क्वेश्चन है कि डस्ट के सैम्पलिंग की पोजीशन नॉर्मल वर्किंग पोजीशन के कितने मीटर भीतर होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मीटर भीतर होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है नो स्क्रीनिंग प्लांट सेल बी प्लेस्ड विद इन एटलीस्ट ऑफ द टॉप ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट। तो डाउनकास्ट शाफ्ट के टॉप में कम से कम कितने मीटर भीतर कोई भी स्क्रीनिंग प्लांट नहीं लगाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80 मीटर के भीतर। ठीक है, यानी कि डाउनकास्ट जो शाफ्ट है इसके टॉप से 80 मीटर के भीतर कोई भी स्क्रीनिंग प्लांट नहीं लगाया जाएगा।
और ना ही कोई चीज़ इकट्ठा किया जाएगा, जैसे कि बालू हो गया, सीमेंट हो गया, ये चीज़ इकट्ठा नहीं किया जाएगा 80 मीटर के भीतर। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द सर्कुलेशन ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड देन द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट इज रिसर्कुलेटिंग एयर इज ऑफ परमिसेबल लिमिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10%। तो एक झास्ट हवा को किसी वर्किंग प्लेस में भेजने से पहले उसको हल्का कर लिया जाता है, यानी कि फिल्टर कर लिया जाता है, और उसको पूर्व अनुमत मात्रा से 10% से नीचे रखा जाता है। ठीक ना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10%। तो यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी यदि आप लोग को हमारा क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और माइनिंग प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।